आज ये फैसला होकर रहेगा, तुम्हारे अब्बा या इस लड़की को घर में रखेंगे या मुझे। तुम्हारी माँ अगर जाना चाहती है तो मैं इसे रोकूंगा नहीं। बहरहाल ये मेरा फैसला है कि नजफ इस घर में ही रहेगी। अब्बा, आप इसकी वजह से अम्मा को घर से निकाल रहे हैं? घर से मैं नहीं निकाल रहा, तुम्हारी माँ नजफ से जिद कर रही है। अगर ये जाना चाहती है तो चली जाए, मैं इसे रोकूंगा नहीं। अब्बा, आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती मैं कर रहा हूं? मैं ज्यादती कर रहा हूं? बताओ भला, इस मासूम बच्ची से बहस कर रही है ये? इस मासूम और मजबूर लड़की ने क्या जुल्म किया तुम्हारी माँ के साथ या तुम लोगों के साथ? काहे की मजबूरी? उल्लू बनाया हुआ इसने हम सबको। मेरे बेटे को इसके जाल में फंसा रही है। ये मजबूरी है या वो मजबूरी है जो इसकी बहन उस घर में मालकिन बनकर आ रही है और शर्म से ये भागी है वहां से? खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और इस लड़की को मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। आपके घर का माहौल खराब हो रहा है मेरी वजह से। अरे इस घर का माहौल तो तुमने पहले ही खराब कर दिया था। शर्म नहीं आई तुम्हें? जुबैर को भाई भी कहती है और उसके साथ इश्क भी लड़ाती हो। मामी बस कर दीजिए। आपको कोई हक नहीं है इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाने का। मैं मजबूर हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आप मुझे कहती रहेंगी। और ये सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं ना, अपने बेटे से जाकर करिए। जो मैंने किया नहीं है मैं उसका इल्जाम क्यों सहूं? अरे जा जा, बेकार की वजाहतें हैं। अच्छी तरह जानती हो तुम कितनी चलत्तर हो। काबू! देखो बेटा, मैं बहुत मजबूर हो गया था। तुम्हारे वहां से आने पर हर कोई मुझसे सवाल कर रहा था। मुझे बताना पड़ गया कि असल बात है क्या। लेकिन मामू, अगर ये बात मलीहा और समीना आंटी तक पहुंच गई तो? समीना की तो तुम बात ही ना करो। उस जैसी आसान फरामोश औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसको ये पता था कि तुम कुद्दूस भाई की बेटी हो, फिर भी उसने तुम्हारे साथ ये रवैया रखा। और तुम्हें पता है, इकबाल भाई ने उसके कहने पर हमें मंगनी पर नहीं बुलाया था। उनका डरना जायज है। जो भी हो, मुझे गवारा नहीं है कि जिस घर में तुम्हारी बहन बहू बनकर आ रही हो उस घर में तुम नौकरी करो। इकबाल भाई अगर तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना भी करते तो मैं वहां से तुम्हें ले आता। मामू, फिर भी मैं यहाँ नहीं रह सकती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस सब के बाद मुमानी और रीमा का सामना नहीं कर पाऊंगी। तुम यहाँ? जी, शायद मामू लेकर आ गए थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नजफ को ले आऊंगा वहां से। और मैंने भी आपसे कहा था अंकल कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। छोड़ो बेटा, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। अंकल प्लीज प्लीज अपना फैसला बदल लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और मुझे नजफ को यहां से ले जाने की इजाजत दे दीजिए। तुम ये बताओ कैसे आना हो? आप यही समझ लीजिए कि मैं इसे लेने आया था। अब बताइए, ले जा सकता हूं? जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे
वो शाम से ही सो गए थे, अपने अपने ख्वाब हम थे, अपनी अपनी रात हम निभा सके न हमसे हम कि उससे पहले रो दिए। नजफ मुझे बता कर नहीं गई, पता नहीं कब आएगी। अब खाना खा ले बेबी। मुझे खाना नहीं खाना, अब जाए यहाँ से। अगर आपने खाना नहीं खाया तो सिकंदर साहब गुस्सा करेंगे, आपको भी डांटेंगे और मुझे भी। आप ही कहाँ गई है? उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगी। पता नहीं बेबी। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, ना ही मामू से। आप ही को बुलाए वापस, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी। ले जाए इसको। हाँ, ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि चाय एक साथ पीते हैं, शादी के मामलात भी डिस्कस हो जाएंगे और कुछ और जरूरी बातें भी हो जाएंगी। अरे समीना बेगम, एक खूबसूरत खातून होने के नाते से आपकी राय पहले ही अव्वल और मुकद्दम है, लिहाजा जगह का इंतखाब भी आप करेंगी और वक्त भी आप बताएंगे। राइट, डन, ठीक, ओके, टेक केयर। शेर शिकार करने से पहले अपने शिकार को खूब थकाता है। मुझे इसकी ये आदत बहुत पसंद है और इत्तेफाक से यही मेरी आदत भी है। पहले क्यों नहीं बताया था? और अंकल वो इतने सालों इस राज को क्यों छुपाते रहे? क्योंकि इस बात को राज ही रहना था। मुझे भी बताते वक्त यही कहा गया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मदीहा से इस बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा। नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी गलती की वजह से डैड को पता चल गया। सर मलिहा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी उसको हर्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। एक बात बताओ, तुम अपनी बहन की मोहब्बत में उसकी नफरत बर्दाश्त कर पाओगे? पहले भी तो कर रही थी ना, अब भी कर लूंगी। आपको मेरी और मलिहा की पहली मुलाकात याद है? उसने मुझे डांटा था, लेकिन मुझे तब भी पता था कि वो मेरी बहन है।